बांस का ऑटो। चमनलाल चंदन नगर में ऑटो चलाता था। वो बहुत ही ईमानदार था। वो कभी किसी सवारी से नाजायज पैसे नहीं लेता था और बहुत ही ईमानदारी से अपनी गुजर बसर कर रहा था। चंदन नगर के सभी लोग उसकी तारीफ करते थे। सभी लोगों को उस पर विश्वास था। माता पिता भी अपने बच्चों को उसी के ऑटो में स्कूल भेजा करते थे। अरे बहन जी, हम यहाँ पर नए आए हैं। क्या कोई ऑटो वाला है जिसके साथ मैं अपने बच्चों को स्कूल भेज सकूं? क्या आप किसी को जानती हैं? अरे बहन जी, आप चिंता मत करिए। चमनलाल ऑटो वाला है। मेरे बच्चे भी उसी के ऑटो में जाते हैं। मैं उसे कह दूंगी, वो आ जाएगा। हम सबको चमनलाल पर बहुत भरोसा है। आप निश्चिंत होकर अपने बच्चे उसके साथ भेज सकती हैं। चमनलाल बहुत ही सावधानी से अपना ऑटो चलाता था। उसका काम दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन अचानक एक दिन रात को जब वो सवारी छोड़कर घर वापस आ रहा था, तभी एक कार ने उसके ऑटो को टक्कर मार दी और चमनलाल का ऑटो पलट गया। वो ऑटो में अकेला था। उसने छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। कार वाला उसे टक्कर मारकर भाग गया। किसी को चोट तो नहीं लगी, लेकिन उसका ऑटो टूट गया। ये देखकर चमनलाल बहुत दुखी हुआ। हे भगवान, तूने मुझे किन पापों की सजा दी है? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। अब मैं क्या करूँगा? मैंने तो सारे पैसे अपनी बिटिया की पढ़ाई लिखाई में खर्च कर दिए हैं। अब मैं क्या करूँगा? कैसे नया ऑटो बनाऊँगा? वो एक क्रेन द्वारा अपने ऑटो को उठाकर अपने घर के आंगन में रख देता है। अगले दिन सुबह वो दुखी मन से अपने ऑटो को देख रहा था और सोच रहा था कि अब वो क्या करेगा। लेकिन अचानक तभी आंगन में उगे बांस देखकर उसे एक आइडिया आया। उसने अपने औजार उठाए और ऑटो की बॉडी बांस से बनाने लगा, क्योंकि ऑटो की मशीनरी तो बिल्कुल ठीक थी। ये देखकर उसकी पत्नी ने कहा, अरे अरे, क्या शोर मचा रखा है? हे भगवान, भला बांस का भी कोई ऑटो बनता है? क्या ठोक पीट सुबह सुबह लगा दी तुमने। ये एक्सीडेंट के बाद तो लगता है तुम्हारा दिमाग ही खराब हो चुका है। तुम देख लेना चंपा रानी, मैं बांस का एक ऐसा ऑटो बनाऊंगा कि लोग देखते रह जाएंगे। और ठीक वैसा ही हुआ। चमनलाल की मेहनत रंग लाई। उसने अपने ऑटो पर बांस की एक बहुत अच्छी बॉडी बना दी और उसका ऑटो फिर से सड़क पर चलने लगा। सभी लोग बांस का ऑटो देखकर हैरान हो रहे थे और अब उसकी सवारियां दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थीं और चमनलाल को सभी बांस वाले ऑटो वाले के नाम से जानने लगे। और इस तरह चमनलाल की एक तरकीब ने उसकी किस्मत के रास्ते खोल दिए। तोप की पानीपुरी चैलेंज। कैनन पानीपुरी। झांसी करके एक गांव में श्याम और राधा करके दो पति पत्नी थे। वो दोनों बहुत गरीब थे। श्याम मार्केट के एक शॉप में बोरियां उठाने की काम करता था और राधा घरों में बर्तन और साफ सफाई का काम करती थी। एक दिन दोनों अपना काम करके थके हुए घर आए थे। अजी, अब ये काम वाली काम मुझसे नहीं होगा। आज एक कांच की बर्तन मेरे हाथ से गिर गई और टूट गई। बस मुझ पे मालकिन चिल्लाने लगी, गालियां दिया जी। अब क्या करे राधा, गालियां तो मुझे भी खाने पड़ती हैं। अगर मेरे एक गेहूं का बोरी को भी छेद हो गया तो बस 100 गालियां खाने पड़ते हैं मेरे साहूकार से। वो मालिक हैं और हम नौकर। नहीं जी, अब मुझसे गाली खाना नहीं हो पाएगा। हमें खुद का कुछ करना चाहिए। लेकिन राधा, हमारे पास खुद का व्यापार करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? ये लीजिए, मैं अपनी मंगलसूत्र और कंगन देती हूँ। इन्हें बेचकर पैसे लेके आइए। बाद में सोचेंगे क्या करना है। जैसे राधा ने बोली, श्याम उन गहनों को बाजार में बेचकर कुछ पैसे लेके आता है। ये लो राधा, अगर भगवान की यही मर्जी है तो हम व्यापार ही करेंगे। वैसे भी हम कौन सा व्यापार करेंगे? चलो हम बाजार जाकर देखेंगे कि आखिर कौन सा ऐसा व्यापार है जो इस गांव में नहीं है। बाद में दोनों जाकर मार्केट में देखने लगे। वहाँ पर तरह तरह के व्यापार थे। जिलेबी वाला, मिर्ची बज्जी वाला, पाव भाजी वाला। लेकिन वहाँ पर पानी पूरी का ठेला नहीं था।
ये देखकर राधा बोली, देखिए जी, इस पूरे गांव के मार्केट में पानी पूरी नहीं है, तो क्यों ना हम एक पानी पूरी का ठेला खोले। हाँ राधा, तुम सच कहती हो। कॉलेज के बच्चे, स्कूल के बच्चे उसे खूब खाते हैं, लेकिन अगर लोगों को हमारे पास आकर खाना है तो हमको कुछ अलग से सोचना पड़ेगा। अरे मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। मेरे पास बचपन का एक तोप का खिलौना है। हम उसमें कोई भी चीज डालेंगे तो उसमें से वो उड़ता हुआ आकर सामने गिरेगा। मैं इससे बहुत अच्छी तरह खेलती थी। जैसे ही राधा ने ऐसा बोली, उस पुराने तोप को बाहर लाते हैं और उसे अच्छी तरह सफाई करते हैं। उसके बाद वह तोप काम करने लगी। उसी दिन को वह पानी पूरी का ठेला भी लगा देते हैं और बाजू में तोप को भी लगाते हैं। आओ भाई आओ, तोप का पानी पूरी खाओ। कैनन पानी पूरी। प्लेट पकड़कर खड़े होने की जरूरत ही नहीं है, हमारा तोप सीधा आपके मुंह में ही डालेगा पानी पूरी को। ये सुनते ही कुछ लोग आकर इकट्ठे हो गए। जैसे ही श्याम ने कुछ पानी पूरी को तोप की नली में रखकर चलाई, तो पानी पूरी सीधा एक एक करके जाकर ग्राहकों के मुंह में गिरने लगी। सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा और मजे लेकर खा रहे थे। कुछ ही दिन में तोप पानी पूरी बहुत फेमस हो जाती है। यूं श्याम और राधा पानी पूरी का व्यापार करते हुए खुशी खुशी से रहने लगे। साइकिल जूस वाला। राम कुमार गांव से शहर अपनी पत्नी के साथ काम की तलाश में आता है। वो बहुत मेहनती था, इसलिए उसे एक जूस फैक्ट्री में काम मिल जाता है। राम कुमार बड़ी मेहनत और लगन से जूस फैक्ट्री में काम करने लगता है। जूस फैक्ट्री का मालिक बहुत अच्छा था। वो राम कुमार और उसकी मेहनत की हमेशा दाद दिया करता था। भाई राम कुमार, एक काम करो, ये पैसे जाके बैंक में जमा कराया ना, और उसके बाद आकर के ये जूस वाली मशीन भी देख लेना, ठीक है? जी सेठ जी, मैं सब देख लूँगा, आप फिक्र ना करें। धीरे धीरे राम कुमार फैक्ट्री का सारा काम समझ जाता है और वो अच्छा जूस बनाना भी सीख लेता है। देखो जी, आप इस तरह से पैदल जाते हो, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। इस बार तनख्वाह आने पर आप एक छोटी सी साइकिल क्यों नहीं ले लेते? एक दिन तनख्वाह मिलने पर राम कुमार की पत्नी ने राम कुमार से कहा, अच्छा, तो तनख्वाह मिल गई तो इस बार तो साइकिल ले ही लो। हाँ हाँ ठीक है सरला, मैं साइकिल ले लूँगा। और राम कुमार एक नई साइकिल लेकर आ जाता है और अब वो उसी साइकिल से घर से फैक्ट्री जाने लगता है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक एक दुर्घटना में फैक्ट्री मालिक की मौत हो जाती है। सभी लोग बड़े दुखी होते हैं, लेकिन सबको असली दुख तो तब होता है जब फैक्ट्री मालिक का बेटा फैक्ट्री बंद करने की बात कहता है। देखो दोस्तों, आप लोगों ने पिताजी का बहुत साथ दिया और काफ़ी अच्छा काम भी किया है, लेकिन ये जूस की फैक्ट्री मैं बंद कर रहा हूँ क्योंकि मैं सब कुछ बेचकर विदेश जा रहा हूँ। आप लोगों के जितने पैसे बनते हैं उससे ज़्यादा पैसा देकर मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और इस तरह वो सभी लोगों को जितने पैसे बनते हैं उतने देकर फैक्ट्री बंद कर देता है। राम कुमार बड़े दुखी मन से घर वापस आता है। उसे दुखी देखकर उसकी पत्नी पूछती है, अरे क्या हुआ, आज आप जल्दी घर आ गए? बहुत परेशान नजर आते हो, बात क्या है? राम कुमार उसे सारी बात बताता है। राम कुमार की बात सुनकर उसकी पत्नी उससे कहती है, आप परेशान क्यों होते हैं? हमारे पास साइकिल है ना, और जूस भी आप कितना अच्छा बना लेते हैं। एक मशीन खरीद लेते हैं, उसे साइकिल पर लगाकर गली गली जाकर जूस बेचना। गर्मी का मौसम है, हर कोई खरीदेगा। मुझे पूरा विश्वास है सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप कोशिश तो करिए। राम कुमार वैसा ही करता है। वो अपनी साइकिल पर एक जूस बनाने की मशीन लगा लेता है और गली गली घर घर गांव गांव जाकर जूस बेचने लगता है। उसके बनाए जूस की सभी लोग तारीफ करते हैं। उसका काम चल निकलता है। वो साइकिल से एक दुकान और दुकान से जूस की एक फैक्ट्री बना लेता है और अपने सभी साथी कर्मचारियों को अपने साथ काम में रख लेता है। सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं। अरे राम कुमार भैया, तुमने तो हम लोगों को एक नई जिंदगी दे दी है। साइकिल पे जूस बेच बेच कर ये फैक्ट्री खड़ी कर ली है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हम तुम्हारी मेहनत के आगे नतमस्तक हैं।
अरे नहीं किशोर भैया, ये सब तो आप लोगों का साथ और आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से है। मैं तो अपनी साइकिल का धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिसने मेरी गरीबी में मेरी मदद की और मुझे एक साइकिल जूस वाले से एक जूस फैक्ट्री का मालिक बना दिया। देखा, मैंने कहा था ना, हमें सफलता जरूर मिलेगी।